सास और दामाद का जो रिश्ता होता है ये माँ बेटी के रिश्ते से थोड़ा भी अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि माँ बेटा है और सास दामाद है, इसमें कोई अंतर हो, ऐसा कोई अंतर होता नहीं है। मानने वाले इसको माँ बेटे के जैसा ही मानते हैं और जो दामाद है वो अपनी सास को माँ जी ही कहता है। लेकिन ये जो कहानी है कुछ अलग है, क्योंकि इस कहानी में जो सास और दामाद है अपने रिश्ते को बहुत ही तार तार कर देता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं सच्ची घटना। और ये सच्ची घटना है राजस्थान के सिरोही का। राजस्थान के सिरोही में एक गांव है सियाकस गांव। तो यहाँ का एक घटना है। एक लड़का जिसका कि नाम नारायण जोगी है, उसको एक महिला से ऐसे ही लगाव हो जाता है। जब उसको एक महिला से लगाव होता है तो लगाव कुछ दिनों तक चलता है। अब दोनों का मिलना जुलना होता है लगाव बढ़ने पर। अब ये हो रहा था कि दोनों को कि आखिर हम क्या प्लानिंग करें कि हम दोनों मिले, किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी ना हो। अगर भाग के शादी करते हैं तो फिर थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि लड़का तो कुमारा है, लेकिन ये जो महिला है इसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। अब क्या करता है कि ये जो महिला है एक दिमाग लगा देती है और इस नारायण जोगी से अपने बेटी का रिश्ता तय करवाती है। अपने पति को कह के, अपने आसपास के जो सगी संबंधी है इसको कह के, चूँकि वो जो लड़का था नारायण जोगी ये भी शादी लायक था और दोनों का सब कुछ मैच कर रहा था। लड़का ठीक ठाक फैमिली से भी था। तो ये जो महिला है ये लोगों से कह के एक सामाजिक तौर पे, जैसे और भी शादी होता है इस प्रकार से शादी करवाता है और ये कह के कि मैं इस लड़के को अच्छी तरीके से जानता हूँ। लड़का शादी करता है। जब शादी करता है तो दोनों सास दामाद हो जाते हैं। लड़का जो अपनी पत्नी को लेके, मतलब अपने गर्लफ्रेंड की बेटी को लेके अपने घर आता है। जब घर आता है तो फिर जो है कुछ दिन बाद जब वो मायके जाती है तो फिर मायके साथ में जाता है। और क्या होता है कि ये मौका पाके मिल लेता है, अपनी जो सास है उससे मिलता है। धीरे धीरे अब चूँकि इसका शादी हो चुका था उस लड़की से, ये जो नारायण जोगी है इसका भी 3 बच्चा हो जाता है। वो जो महिला है उसका जो सबसे छोटा है वो लड़का है, उसका भी शादी हो जाता है। जब उसका लड़का का शादी हो जाता है तो एक समस्या हो जाता है कि उसकी जो पत्नी है उसको शायद शक होने लगता है या क्या, वो थोड़ा अड़चन डालने लगती है। अब ये जो नारायण जोगी है इसको अपनी सास से मिलने में थोड़ा सा परेशानी होने लगता है, क्योंकि अभी तक फ्री था और बाकी जो लड़की थी वो साली लगती थी तो साली ज़्यादा विरोध नहीं करती थी, लेकिन वो ये जो पुतोह है ये शायद अड़चन डाल रही थी। अड़चन जानबूझ के नहीं डाल रही थी, ये अपना चला रही थी। अपना हुकूमत चलाने के चक्कर में दोनों का जो मिलन है, दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे और ज़्यादा दिन जो है ये अपना जो लड़का है नारायण जोगी ये अपना ससुराल रह नहीं पा रहा। बार बार इसको अपना घर आ जाना पड़ता था। ऐसा कुछ बात होता था वहाँ कि उसको वहाँ रहने में नहीं बनता तो वो अपना घर आ जाता था। जब ये जो नारायण जोगी है ये देखता है कि अब ऐसे में काम नहीं चलेगा तो बहुत पैसा भी खर्च करने लगता है। जो कुछ घर का जो सामान है वो खुद खरीद के जो मार्केट से वो लाने लगता है, ताकि वो जो नई बहू आई है वो खुश रहे। उसके लिए भी कुछ ज़रूरत का सामान है वो ला के देने लगता है। घर का भी कुछ सामान है तो ला के देने लगता है। तो थोड़ा उसका विरोध कम होता है और यही कारण है कि और लगाव इसका जो है अपनी सास से इसका बढ़ने लगता है। शादी हो चुका था, इसका बीवी थी, तो थोड़ा सा इसका लगाव कमा था, लेकिन और इसका जो लगाव है वो बढ़ने लगता है और इसका जो प्यार था वो पूरा परवान चढ़ जाता है। एक दिन जनवरी 2023 में रात के समय शराब पीते हैं और शराब जो है इतना सभी को पिलाया जाता है। ये जो नारायण जोगी अपने ससुर को शराब पिलाता है और फिर रात में ही अपनी सास को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जब सुबह पता है कि मेरा दामाद भी नहीं है, हमारी सास भी नहीं है। अब ये थोड़ा परेशान था, ये जो महिला है इसका जो पति है ये परेशान था कि आखिर हमारी पत्नी गई कहाँ।
उसको कुछ अपने दामाद के विषय में नहीं पता था, लेकिन जब वो दोनों गायब हो जाते हैं तो उसकी जो नई बहू है वो थोड़ा सा राज खोलती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, मुझे शक हो रहा था और इसीलिए मैं बार बार उसको यहाँ आने से हम रोकती थी, विरोध करती थी, लेकिन रिलेशन ऐसा था कि हम विरोध कर नहीं पाती थी। पुलिस में कंप्लेन लिखाया गया है। अब देखिए पुलिस तलाश कर रही है, अभी तक तो शायद नहीं मिला है, शायद वो दोनों अलग चला गया है। और साथ में जो नारायण जोगी है अपनी छोटी सी एक बेटी को भी, अपनी बेटी को, 3 जो इसके बच्चे थे उसमें से एक बेटी को ये नारायण जोगी जी अपने साथ लेके चला गया है। अब पता नहीं वो जो बच्ची है वो अपनी नानी को नानी कहेगी या माँ कहेगी, अब क्या कहेगी। इसको कहते हैं कि आदमी जब अपने मन पे काबू नहीं रखता है। देखिए इंसान का जो मन है इसमें बहुत प्रकार का बात आता है। सभी व्यक्ति का मन करता है कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन चोर वही बनता है, डकैत वही बनता है जो हथियार उठा लेता है। अमीर बनने का शौक़ सभी को है, इच्छा सबको है, लेकिन बहुत ऐसा है कि उसको दबाता है कि नहीं समय आएगा, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत से जो मुझे मिलेगा हमारा जो हक है उसी पे है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे ये करना है, चाहे इसके लिए जो भी हो हम झेल लेंगे, मुझे ये चाहिए, इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हम दे देंगे। तो कोई भी जो गुनाह होता है, कोई जो अपराधी बनता है, इस प्रकार का जो संसार कोई घटना होता है, तो इसमें सबसे जो अहम रोल है वो मन का है, क्योंकि इंसान शायद अपने मन पे काबू नहीं कर पाता है। अगर आप इसी तरीके का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।